गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड ये टॉपिक्स है एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर्स। एल्युमिनियम का निष्कर्षण उसके अयस्क से, एल्युमिनियम का निष्कर्षण उसके अयस्क से। एल्युमिनियम भी एक रिएक्टिव मेटल्स है। एल्युमिनियम भी एक रिएक्टिव मेटल्स है। यह भूगर्भ में मिनरल के रूप में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जब भी यह पाया जाता है तो अपने कंपाउंड के रूप में, अपने संयुक्त अवस्था में। इसके प्रमुख अयस्क होते हैं इंपॉर्टेंस ओर्स ऑफ द एल्युमिनियम। दीज आर बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट्स। इंपॉर्टेंस ओर्स ऑफ द एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट्स। आपको पता है कि एल्युमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद भी कुकिंग कंटेनर बनाने में इसका उपयोग क्यों होता है, जबकि लोहा रस्टिंग का फॉर्मेशन करके अगर उसकी हम देख रेख नहीं करते हैं, तो उसका आउटर सरफेस कोरेशंस हो जाता है। लेकिन एल्युमिनियम की क्या विशेषता है कि एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड को बनाकर अपने आउटर सरफेस में कोटेड कर लेता है, इसलिए उसका कोरेशन संभव नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रमुख है इंपॉर्टेंट ओर्स में बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट्स। लेकिन किसी भी ओर्स को अपघटनी सेल में ले जाने के पहले, ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के पहले हर संभव हम यह प्रयास करते हैं कि उसमें जहां तक हो सके गैंग को रिमूव किया जा सके। व्हिच इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंटेड in ores that are called gangs. Impurities, gangs. Gangs को हटाना, separation of the ores from its gangs is called concentrations। मतलब अशुद्धियों को हटाना, अयस्क से अशुद्धियों को हटाना, ये कहलाता है अयस्कों का सांद्रण। तो ये जो आपका बॉक्साइट अयस्क है, जो इसका आपका बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, जमीन के अंदर से, भूगर्भ से बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट के रूप में निकाला जाता है। लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो इसका कॉन्सेंट्रेशंस होता है, वह लीचिंग मेथड से होता है। निच्छालन विधि, यह लीचिंग मेथड से होता है, जिसे कि हम लोग निच्छालन विधि करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लीचिंग मेथड्स में क्या होता है कि बॉक्साइट को कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वह एक सॉल्यूशन बनाता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं। उस सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं। मॉर्निंग। फिल्ट्रेट करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन सके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन सके, तो सोडियम एल्यूमिनेट में
जो फर्स्ट फेज में सोडियम एल्यूमिनेट बना, जो फर्स्ट फेज में सोडियम एल्यूमिनेट बना, इसमें से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड माने एल्यूमिना को सेपरेट करने के लिए जलीय विलयन तो लेते ही हैं और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं। जलीय विलयन तो लेते ही हैं, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, जिसके कारण प्रेसिपिटेट के रूप में AlOH3 प्राप्त होता है। ये आपका हो गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के रूप में AlOH3 प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जितना भी वेपराइज सब्सटेंस है वह बाहर हो जाता है। जितना भी वेपराइज सब्सटेंस है वह बाहर हो जाता है, बच जाता है शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना। लेकिन इस दोनों के बीच में मेटल और नॉन मेटल, इस दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स मजबूत है कि उसको अलग करना एक जटिल समस्या आपके सामने लाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके गलनांक को कम करने के लिए, L2O3 के गलनांक को कम करने के लिए और वैद्युत अपघट्य के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसी का अयस्क क्रायोलाइट को ले लेते हैं, उसी का अयस्क क्रायोलाइट का ले लेते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है, वैद्युत इलेक्ट्रोलाइट का काम करने के साथ साथ इस बॉक्साइट के मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है। ये आपका अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल। और यह कार्बन का लेयर है, कार्बन का स्तर है, यह निगेटिव पोल का काम करता है। और जो ग्रेफाइट के छड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं, कार्बन के छड़, वो पॉजिटिव पोल के काम करते हैं। जब इसमें हम लोग बिजली भेजते हैं, जब इस अपघटनी सेल में हम लोग बिजली भेजते हैं, जब इस अपघटनी सेल में हम बिजली भेजते हैं, तब क्या होता है, ये जो बॉक्साइट है यह टूटता है, अपने मूल रेडिकल में टूटता है। यहां देखिए, यह अपने मूल रेडिकल में टूटता है। एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन निगेटिव आयन अपने मूल रेडिकल में टूट जाता है। टूटने के बाद आपको इसमें पता है, यह कार्बन का लेयर है, यह कार्बन का रड है, यह पॉजिटिव का, यह निगेटिव का काम करता है, यह पॉजिटिव का, यह निगेटिव का काम करता है। और एक साथ बॉक्साइट शुद्ध एल्यूमिना को, एक साथ शुद्ध एल्यूमिना को और क्रायोलाइट को, एक साथ शुद्ध एल्यूमिना और क्रायोलाइट को हम लोग अपघटनी सेल में डाल देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है तो वह शुद्ध एल्यूमिना दो आयनों में टूटता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एल्युमिनियम पॉजिटिव में होता है, तो एल्युमिनियम पॉजिटिव में होता है तो वह स्वतः इधर अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ, स्वतः वह निगेटिव की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा। निगेटिव के सतह पर जाकर, निगेटिव के सतह पर जाकर वह त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, जो डोनेटर था इलेक्ट्रॉन को, उसको रिसीव कर लेता है, एक्सेप्टर बन जाता है। और एक्सेप्टर बन जाने के बाद एल्युमिनियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्टर बनने के बाद एल्युमिनियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ। ऑक्सीजन पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है
उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था जो वह एक्सेप्टर बना था, यहाँ पर वह डोनेटर बनेगा। और डोनेटर बनने के बाद वह ऑक्सीजन परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन मोलेकुल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस पर एल्युमिनियम का लेयर जमते जाएगा, लेयर जब ज्यादा हो जाएगा, तो अपने भार के कारण नीचे वह ग्रेविटी के चलते बैठते चला जाएगा। यह लिक्विड एल्युमिनियम है, 900 डिग्री सेल्सियस अपघटनी सेल का टेम्परेचर होता है। इससे शुद्ध एल्युमिनियम बाहर निकलते चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले बताए थे हम हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण, एक दिन कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण, आज बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर्स, इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट्स। लेकिन अपघटनी सेल में ले जाने के पहले हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां तक अशुद्धियां हो, जहां तक गैंग है उसको दूर किया जा सके। गैंग को दूर करने के लिए इसमें लीचिंग मेथड को अपनाते हैं। लीचिंग मेथड में बॉक्साइट को कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवाते हैं। नतीजा ये होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, और सोडियम एल्यूमिनेट से प्रेसिपिटेट प्राप्त करने के लिए थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल भी डाल देते हैं, जलीय विलयन बन सके, और यह प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है। इसको गर्म करते हैं, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। ये अपघटनी सेल है, ये कार्बन का लेयर है, ग्रेफाइट का छड़ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का काम करता है। और इस बर्तन में चूंकि बॉक्साइट का गलनांक इतना अधिक होता है कि उसको साधारण टेम्परेचर के द्वारा तोड़ना संभव नहीं है, तो हम लोग अपघटनी सेल में क्रायोलाइट और बॉक्साइट को एक साथ डाल देते हैं। तो क्रायोलाइट का दो काम है, एक तो गलनांक को कम करना, दूसरा वैद्युत इलेक्ट्रोलाइट का काम करना। जब बिजली भेजते हैं तो N2O3 पॉजिटिव और निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्युमिनियम कहाँ जाता है, पॉजिटिव में है तो निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट किया था उसको रिसीव करके एल्युमिनियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो वह इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था, जो वह एक्सेप्टर था, वहां डोनेटर बन के ऑक्सीजन परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत चलते चलते जब एल्युमिनियम का लेयर ज्यादा हो जाता है तो वह नीचे की तरफ ग्रेविटी के चलते बैठना शुरू कर देता है और निकास द्वार होकर बाहर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट में है। इसका तो ट्रेडिशनल बृहद पैमाने पर बताना बहुत, जब ऑफलाइन क्लास हमारा चलेगा तो ऑफलाइन पर ही इसका ट्रेडिशनल विधि व्यवस्था होगा। लेकिन शॉर्टकट में कितना कम से कम प्रिपरेशन आप लोग करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।